Hello guys, welcome here. Interesting and controversial topic of today, Donald Trump. Oh, actually, he is one of the most controversial figure in politics. And yeah, topic is Donald Trump loves Pakistan, why USA hates India. To be honest, before the conflict between India and Pakistan, the recent one, I thought that Trump doesn't hate India and pretty much is a friend of India, kind of. He only usually thinks about his own interests and the interests of the USA, but still, kinda this geopolitics, friendship between countries. As usual, yeah, it's normal sometimes to think about your own interests and the interests of your own country and so on. Okay, but in recent events, Donald Trump ignored the help of India and kinda helped Pakistan, which could lead to destroying India, and it's really bad. And let's see, Donald Trump loves Pakistan, why, what's going on, and just like this video and support me on my channel, and let's see, let's go. एक जमाना था जब ट्रंप ने पाकिस्तान को टेरर हेवन Oh, कहा by the था। way, he अब changes वही his ट्रंप mind all the पाकिस्तान के time. गोल्ड माइंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। Why ट्रंप? And he mostly thinks What about changed business. you? ट्रंप को भारत दोस्त मानता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सिंदूर बात operation. क्लियर हो गई कि ट्रंप भारत का दोस्त Yeah, बिल्कुल we all saw नहीं। it. इनफैक्ट शायद ट्रंप सीक्रेटली पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है, और इसका प्रूफ ये है। IMF ने पाकिस्तान को 1 बिलियन का लोन दिया। Not Pakistan's Reason? friend. ट्रंप पाकिस्तान में माइनिंग, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। Yeah, Reason? exactly. ट्रंप, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक पॉन की तरह देखते हैं जिसे सही समय पर सैक्रिफाइस किया जा सकता है, लेकिन अब वो समय नहीं है। ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को हाइफेनेट करना स्टार्ट किया, यानी उनके दिमाग में दोनों देश बराबरी के हैं। वो दोनों देशों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, really? डबल गेम खेलना चाहते हैं। ये एक इंसल्ट से कम नहीं। अगर आप भी मेरी तरह ट्रंप पर गुस्सा हैं तो ट्रंप इज अ लायर नीचे कमेंट्स में स्पैम कर दीजिए। देखते हैं कि क्या 10,000 लोग इस रियलिटी को समझ चुके हैं या नहीं। ये है हमारी नई सीरीज ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, जहां हम डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से देखेंगे, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। I think India is much more powerful than Pakistan, so why not being friends with India? हिडन फ्रेंडशिप। ये है जेंट्री बीच, जो हाल ही में 3 देश घूमकर आए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की। तीनों देश जो भारत से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचते ही उन्होंने बीच को पाकिस्तान भेजा, उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिलने, और बीच ने ट्रंप के बिहाफ पर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इंडस रिवर के करीब वो गोल्ड माइनिंग की शुरुआत करना चाहता है, और यहाँ बीच के शब्द सुनिए, अमेरिका केयर्स अबाउट पाकिस्तान, यू आर आवर फ्रंट फेस इन द एंटायर रीजन। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक काफी मिसअंडरस्टूड नेशन है और वो अमेरिका का एक एलाय है जिसकी हमें सख्त जरूरत है असिस्टेंस के लिए। ये बंदा और ट्रंप के बेटे एक ही कॉलेज में गए थे। इनफैक्ट इंटरनेट पर हाल ही में प्रो पब्लिका नाम के एक मीडिया हाउस ने एक एक्सपोजे किया था, जहां उन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे ट्रंप अपने पैसे जेंट्री बीच की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और फिर कैंपेनिंग के समय उसे यूज करते हैं। इस थ्रेड की लिंक मैं दूसरे सोर्सेस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, ताकि आप अपना रिसर्च खुद कर सकें और कंक्लूजन तक पहुंच सकें। अब इसी बीच ने प्रॉमिस किया है कि अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स रियल एस्टेट और माइनिंग में इन्वेस्ट करेगा। तो जब बीच कुछ कहता है तो वो कोई रैंडम इंसान नहीं है, वो ट्रंप का अकाउंटेंट है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। पाकिस्तान में 6 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल रिजर्व्स हैं, और उनके पास ये मिनरल्स निकालने के लिए ना ही पैसा है और ना ही इकोनॉमी सुधारना उनका मोटिव है। उन्हें बस भारत को डिस्ट्रॉय करने में अपनी एनर्जी लगानी है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस या तो चाइना ले जाएगा या फिर अमेरिका। और देखिए, न्यूज कन्वीनियंटली दिखा रही है कि पाकिस्तान अपने देश को अमेरिका के लिए कैसे खोल रहा है। रीड दिस, पाकिस्तान टू ऑफर यूएस फर्म्स कंसेशंस ऑन माइनिंग इन्वेस्टमेंट। ये बात एक कोइंसिडेंस हो सकती है, लेकिन ये बात ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ही होना मुझे बहुत सस्पिशियस लगता है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताओ। अब एक और बात पर गौर करते हैं। ट्रंप अपने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में अलग थे। उन्होंने पाकिस्तान को बार बार क्रिटिसाइज किया था और पाकिस्तान के अगेंस्ट ठोस कदम भी उठाए थे। उन्हीं में से एक था FATF ग्रे लिस्ट।
FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ऐसी टास्क फोर्स है जो देखती है कि कौन से देश अपने पैसों से टेरर को फंड करते हैं। 2018 में यूएस, यूके और जर्मनी ने मिलकर पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। यहाँ इस ग्रे लिस्ट से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान ने 3 देशों से सपोर्ट मांगा था, चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया। इनमें से सऊदी को छोड़कर बाकी दोनों देशों ने कह दिया कि पाकिस्तान तो इनोसेंट। वेल, हाउ कन्वीनियंट। लेकिन फिर भी 2018 में पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में था। FATF ग्रे लिस्ट में जाने से होता क्या है, IMF से लोन लेना मुश्किल हो जाता है, एड मिलना मुश्किल हो जाता है, और पाकिस्तान तो एड बेस्ड इकोनॉमी ही है, तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाता है। लेकिन 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया और ग्लोबली भीख मांगने लगा कि चंदा दे दो, चाय के लिए पैसा नहीं है, चंदा दे दो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे नहीं है, चंदा दे दो, आटे के लिए पैसे नहीं है। अब यहाँ एक बात हाईलाइट करनी है कि 2018 में भी ट्रंप की सरकार थी और अब भी ट्रंप की सरकार है, और दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। तब उन्होंने पाकिस्तान का नाम खुद FATF में डाला था, और अब हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर से FATF ग्रे लिस्ट में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मीनवाइल नजरें जरा भारत की ओर घुमाते हैं। चैप्टर 2, भारत और अमेरिका। जब हम देखते हैं कि टेक्सास में हाउडी मोदी इवेंट होता है और ट्रंप और मोदी जी एक साथ इतने बड़े क्राउड के सामने आते हैं, तो लगता है कि अमेरिका और भारत दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती का मतलब क्या है? वेल, एटलीस्ट अमेरिका के लिए दोस्ती का मतलब यही है कि आपके मार्केट्स हमारी कंपनीज के लिए खुले रखो, हमें आपके यहाँ पर बिजनेस करने दो, हम आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट को चुराते रहेंगे, उन्हें ग्रीन कार्ड का लालच दिखाकर हमारे देश में लाते रहेंगे, और आपके बेस्ट लोगों को हमारे कंपनीज के CEOs बनाते रहेंगे। ये हमारी दोस्ती है क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। लेकिन इस दोस्ती का फायदा भारत को कुछ होता है नहीं। जब भारत को फायदा कराने की बात होती है तो ट्रंप क्या करते हैं? अब ट्रंप ने एप्पल को कहा है कि अगर आप आईफोन्स भारत में बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगेंगे। लेकिन एक दोस्त और एलाय में अंतर जमीन आसमान का होता है। वॉशिंगटन का ऑफिशियल स्टांस क्या है? एंड आई कोट, India and the United States will never be allies in the traditional sense of the term. India is a friend, not an ally. अमेरिका ने बार बार ये हाईलाइट किया है कि भारत और अमेरिका में कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कल जाकर चाइना और भारत में वॉर होती है तो अगर अमेरिका चाहे तो हमें हथियार बेच सकता है, लेकिन जिस तरह से वो इजराइल को अपना सपोर्ट दिखाता है वैसे इंडिया को दिखाएगा ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ भारत को 3 बातें याद रखने की जरूरत है। एक, हमारे पास कोई ऑटोमेटिक डिफेंस गारंटी नहीं है, हम नेटो का हिस्सा नहीं है और जापान या साउथ कोरिया जैसे अमेरिका के साथ किसी ट्रीटी से जुड़े हुए नहीं है। दूसरी बात, हिस्टोरिकली अमेरिका ने कभी भी इंडिया की साइड नहीं ली है। बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ 2020 की बात करते हैं, जब गलवान वैली में चाइना ने अटैक किया था तब अमेरिका ने सिर्फ इंटेल शेयर की थी और डिप्लोमेसी में थोड़ी बहुत सहायता की थी, लेकिन ऑन ग्राउंड सपोर्ट कुछ नहीं दिया था। अमेरिका साइडलाइन से देखता रहा। और तीसरी बात, अमेरिका भारत को सिर्फ मैनेज करना चाहता है। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान चाइना का इस्तेमाल किया और चाइना को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें बिजनेस का लालच दिखाया था। ऑफ कोर्स चाइना इस मौके का फायदा ले पाया और आज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन इसमें अमेरिका का क्रेडिट नहीं है, इसमें चाइना का क्रेडिट है। अब अमेरिका के लिए चाइना एक राइवल बन चुका है और अमेरिका यही सेम मिस्टेक भारत के साथ नहीं करना चाहता और इसीलिए भारत चाइना के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस है और पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस। एशिया को मैनेज करना इतना आसान है। एक दूसरे से नफरत करने वाले अलग अलग देशों को एक दूसरे के साथ बिजी रखो, वो लड़ते रहेंगे और अमेरिका, फ्रांस, रशिया जैसे देशों से वेपन्स खरीदते रहेंगे। फायदा वेपन्स बेचने वाले देशों का होता ही रहेगा। अमेरिका डजंट वांट अ स्विफ्ट एंड टू वॉर, अमेरिका वांट्स अ नेवर एंडिंग वॉर। ऑफ कोर्स एक ऐसी वॉर जो उनके बॉर्डर से मीलों दूर हो। अमेरिका डजंट केयर अबाउट पीस इन एशिया, क्योंकि अगर मरते हैं तो ब्राउन स्किन वाले लोग मरेंगे, फिर वो इंडियंस हो या पाकिस्तानी, क्या फर्क पड़ता। ये सच हम इंडियंस जितनी जल्दी समझ लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। चैप्टर 3, पाकिस्तान जरूरी क्यों। चलिए 2 भाइयों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक भाई पढ़ा लिखा है,
दूसरा भाई It's अनपढ़, India, right? एक भाई आत्मनिर्भर है, खुद के पैसे कमाता India, है और जॉब में Pakistan. तरक्की कर रहा है। दूसरा भाई बेरोजगार है, खुद की चाय भी उधार के पैसे से पीता है। एक भाई दुनिया भर में अपने साइंस के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने स्टेबिलिटी के लिए मशहूर है, और दूसरा भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी शरारतों के लिए फेमस है। ये दो भाई कौन हो सकते हैं आप गेस कर सकते हैं, लेकिन Yeah, of अगर course. किसी को इन दो भाइयों में से एक को मैनिपुलेट It's करना easier to होगा तो किसे manipulate this मैनिपुलेट one. करना आसान होगा, पहले भाई को या दूसरे भाई को? Second. अगर आप जवाब समझ गए तो ये भी समझ जाओगे कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। Yeah, इसलिए now I नहीं क्योंकि see. पाकिस्तान पावरफुल है, बल्कि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के लिए अपने मिलिट्री बेसेस बनाना आसान है। पाकिस्तान को कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट never देकर guess उनके about it रेयर without अर्थ this मिनरल्स guy. को अपनी जेब में करना आसान है। प्लस पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और ईरान हमेशा से ही अमेरिका का एनिमी रहा है। तो अगर कल जाकर ईरान में कुछ करना है तो So शुरुआत complicated. पाकिस्तान से हो सकती है। पाकिस्तान को मैनिपुलेट करना अमेरिका के लिए आसान है। भारत ऐसा कोई बेनिफिट अमेरिका को नहीं देता। भारत जो भी बेनिफिट देता है वो सब ट्रेड में है। इसीलिए दूसरे फ्रंट पर अमेरिका की ट्रेड के बारे में प्रेशर टैक्टिक जारी है। बेसिकली अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों के नीचे रखता है। एक उंगली पाकिस्तान पर है और दूसरी भारत पर, और यहाँ ट्रम्प का एक और सीक्रेट एजेंडा सामने आता है। हो सकता है कि उनकी निगाहें नोबेल पीस प्राइज पर हो, इसीलिए वो बार बार इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर में उनकी भूमिका रही है ये हाईलाइट करते रहते हैं। इन सारी बातों से लगता यही है कि जिस किसी ने सोचा था कि ट्रम्प आने के बाद अमेरिका भारत दोस्त बने रहेंगे, वो मुंह के बल गिरने वाले हैं। हेनरी किसिंजर की वही लाइन याद आती है, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज लीथल। चैप्टर 4 लेसन्स फॉर इंडिया। लेसन नंबर 1, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ दिनों पहले मैंने जयशंकर जी का एक इंटरव्यू सुना था जहां वो कहते हैं दैट वी आर नॉट नर्वस अबाउट ट्रम्प्स रिटर्न। जयशंकर जी एक मिनिस्टर बाद में है, पहले वो एक डिप्लोमेट है और वो अपने शब्दों को बड़ी ही सावधानी से सिलेक्ट करते हैं। He Yeah, didn't I say know. he's happy, he didn't say he's worried, he just said that we are not nervous। मतलब क्या है कि we are prepared। फिर वो Nice. इकोनॉमिक झटके हो या फिर ऐसी दगाबाजी, we are prepared। लेसन नंबर 2, पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्रोन्स भेजे थे, तो खालिस्तानी सपोर्टर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट गुस्सा होने चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा तो बिल्कुल दिखता नहीं। इनफैक्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को पाकिस्तानी मीडिया अपने चैनल्स पर बुलाती है और वहां गोल्डन टेम्पल पर अटेम्प्टेड अटैक के बारे में टॉपिक भी नहीं निकलता। इसका मतलब यही है कि खालिस्तानी मूवमेंट में आईएसआई का हाथ है, ये साफ है। अगर आज भी कुछ लोगों को इस बात में डाउट है तो ये इसे क्लियर हो जाना चाहिए। और पन्नू जैसे लोग अमेरिका और कनाडा में रहते हैं जो वहां के इंडियंस के अगेंस्ट हेट फैलाते हैं। ये हमारे एनआरआई दोस्तों के लिए एक वार्निंग है कि आपको केयरफुल रहना ही होगा। आईएसआई के लोगों ने अपने एजेंट्स आपके दोस्तों के लिबास में आपके आसपास भेजे हो सकते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश पिछले कुछ सालों से जोर पकड़ रही है और यही इंसर्जेंसी की टेक्निक पाकिस्तान कश्मीर में भी यूज करता आया है। पंजाब में आने वाले समय में इंसर्जेंसी बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ये हमें समझना ही होगा। लेसन नंबर 3, हम ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब हो पाए, भारत को सुरक्षित रख पाए क्योंकि हमारे पास आकाश तीर जैसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी जो हमें पाकिस्तान, चाइना या तुर्की के ड्रोन अटैक से सुरक्षित रख पाई। हमें ऐसी ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर फोकस करना ही होगा। प्रेस ब्रीफिंग्स में आपने जो सैटेलाइट इमेजेस देखे वो हमारे सैटेलाइट्स ने, नाविक ने कैप्चर किए हुए इमेजेस थे। कारगिल वॉर में अमेरिका ने हमें जीपीएस देने से इनकार किया था, जिसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करना कितना एसेंशियल है। आज आपके आसपास देखिए, हमारा सारा सॉफ्टवेयर अमेरिकन है और सारा हार्डवेयर चाइनीज। यानी भारत की एक नस अमेरिका ने पकड़ी हुई है और दूसरी नस चाइना ने। हम न चाहते हुए भी इन दोनों देशों के गुलाम हैं। और हम कितना भी घमंड दिखाएं कि गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, क्या उनमें से किसी ने भी पहलगाम के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ली थी? नहीं। सच तो यही है कि हम इंडियंस जितनी जल्दी समझ जाए कि हम अकेले हैं उतना ही बेहतर है। अमेरिका कोई दोस्त नहीं है। अमेरिका एशिया के बारे में, इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में उतनी ही चिंता करता है जितना आप अफ्रीका के किसी गरीब देश के बारे में चिंता करते हैं। फॉर देम
You don't matter. ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर Harsh है. truth. We are alone, but that doesn't mean that we are weak. In fact, that makes us strong. जब हम कहते हैं कि भारत Russia पाकिस्तान का supports मुद्दा हम India bilaterally also. solve करेंगे, that shows some other strength. countries, That right? shows courage. और इस courage से सब डरते हैं, ट्रम्प ही. आपने देखा होगा कि ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर 2 महीने पहले बहुत दादागिरी कर रहे थे, लेकिन जब चाइना ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया तब वो लाइन पर आ गए, नेगोशिएशंस पर उतरे और उन्होंने टैरिफ्स कम किए. मे बी we need to start speaking a language that America understands. You इसीलिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर भारत का पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रख रही है वो इम्पोर्टेंट है. भारत पाकिस्तान को फिर से FATF ग्रे लिस्ट में लाना चाहता है, ये इम्पोर्टेंट है. दुनिया से सवाल करना कि आप टेरर को क्यों फंड कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में हमें सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जरूरत बस है तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मिशंस के बीच किसी को न आने देने की, और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है. Oh, he's such a great orator. Wait, how it will be? He's such a great speaker and orator. Like, how he speaks, I believe him every time in each of his words. Of course, he's speaking the truth and facts, but still, like, whatever he will say, I will believe it. Just this guy. And yeah, mostly I was giving like my feedback during the video, but you know what I was thinking about in the video, like while watching it? Like, Trump really shows how he prefers Putin as a president of Russia and how he really likes Russia. I don't know why we don't give much resources to America or something. It is just his preferences, I guess. It's weird, but still. But yeah, mostly still, he is not, you know, showing it much in what he's doing to Russia. He's just showing it in words, like Russia is so cool, Putin is so cool, but he doesn't do anything good to Russia. Still, many services are blocked, and still we have sanctions, still like all these things are going on. So I'm not even sure he really likes Russia, I'm not sure. Yeah, and about this, Russia supports India always, in all of the conflicts, you know it. But Trump kinda likes Russia but doesn't like India. That's weird. That's weird. A lot of weird things. But yeah, the only thing that I was right about, that America only cares about its own interests, nothing else, only friendship like this, getting resources with any country. And America started so many wars and continued, and oh my god. You know, when Russia starts wars, it's bad. Wars are bad, but when America starts wars, it's kind of okay. So weird. Okay, in geopolitics, there are no permanent friends, only temporary interests. Yeah. Okay, so see you guys in the next video. Share your opinions in the comments, because I'm really curious to know your opinion about all of this. So much information, but still, like, what do you think? Tell me in the comments. And don't forget to like this video. I'll also appreciate it. And see you in my next videos. Bye.